नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ में पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से हो रहा है शुरू। पहले दिन राज्यपाल रमेश बैस का सदन में होगा अभिभाषण। राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं 24 मार्च से जैक ने जारी की परीक्षा की तिथि। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने राज्य के 13 फार्मेसी कॉलेजों में सत्र 2022-23 में दाखिले पर लगाई रोक। कमियां दूर करने के लिए दिया 3 महीने का समय। और भारत और श्रीलंका के बीच पहला T20 मैच आज शाम 7 बजे। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के अनुसार झारखंड बजट के पहले दिन राज्यपाल रमेश बैस सदन में अभिभाषण पेश करेंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यह बजट सत्र 25 मार्च तक चलेगा। इस दौरान वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव वित्त वर्ष 2022-23 का बजट सदन में 3 मार्च को पेश करेंगे। 2 फरवरी को सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। इस बजट सत्र में 17 कार्य दिवस होंगे। राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं 24 मार्च से शुरू हो रही हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। मैट्रिक की परीक्षा 20 अप्रैल और इंटरमीडिएट की परीक्षा 25 अप्रैल को समाप्त होगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के निर्देश के अनुसार दोनों टर्म की परीक्षा एक साथ ली जाएगी। मैट्रिक के परीक्षार्थी 1 मार्च से जैक की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। वहीं इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र 28 फरवरी से डाउनलोड कर सकते हैं। सीबीएसई और अन्य बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा ऑफलाइन होंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑफलाइन परीक्षाएं रद्द करने की मांग से जुड़ी याचिका कल खारिज कर दी। झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की 6ठी संयुक्त सिविल सेवा परिणाम और अनुशंसा को रद्द कर दिया है। उच्च न्यायालय में कल हुई सुनवाई में अदालत ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए 326 अभ्यर्थियों के चयन को खारिज कर दिया। इससे सभी 326 सफल अभ्यर्थियों की सेवा समाप्त हो गई है। मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने एक अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया। गौरतलब है कि 6ठी सिविल सेवा परीक्षा के लिए वर्ष 2015 में विज्ञापन निकला था, जबकि वर्ष 2020 में अंतिम परिणाम जारी किया गया था। फिलहाल इस परीक्षा में सभी सफल परीक्षार्थी विभिन्न विभागों में अपना योगदान दे रहे हैं। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। राज्य में ग्रामीण विकास योजनाओं की बारीकियों को देखने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की उच्च स्तरीय सीआरएम टीम ने 19 से 22 फरवरी तक राज्य के विभिन्न जिलों का दौरा किया। दल ने खूंटी, गुमला, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो सहित 7 जिलों के भ्रमण के दौरान मनरेगा एवं समेकित आजीविका क्लस्टर की संचालित योजनाओं का अवलोकन किया। क्षेत्र भ्रमण के दौरान ग्रामीण विकास विभाग से संबद्ध विभिन्न योजनाएं जैसे मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना,
NRLM, रूर्बन आदि योजनाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद केंद्रीय टीम ने न्यू प्रोजेक्ट बिल्डिंग में ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित सभी कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक की। बैठक में विभाग के सचिव डॉ मनीष रंजन, मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी, सीईओ जलछाजन विनयकांत मिश्रा उपस्थित थे। केंद्रीय टीम का नेतृत्व नाबार्ड के पूर्व GM धरणीधर मिश्रा कर रहे हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI ने राज्य के 13 फार्मेसी कॉलेजों में सत्र 2022-23 के दाखिले पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही 9 कॉलेजों में स्वीकृत सीटों की संख्या घटा दी है। PCI ने अपने निरीक्षण में इन कॉलेजों में मानकों के अनुरूप इंतजाम में कमी पाए जाने पर ये कार्रवाई की है। PCI ने इन कॉलेजों को कमियां दूर करने के लिए 3 महीने का समय दिया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सरायकेला खरसावां जिले में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता शुरू कराई गई है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। सरायकेला खरसावां जिले में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता प्रारंभ किया गया है। इस अवसर पर माई वोट इज माई फ्यूचर तथा पावर ऑफ 1 वोट थीम के साथ 5 तरह की प्रतियोगिताएं प्रारंभ की गई है। इसमें क्विज, वीडियो मेकिंग, पोस्टर डिजाइनिंग प्रतियोगिता, गाना एवं स्लोगन शामिल किए गए हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अरवा राज कमल ने बताया कि सभी प्रतियोगिताओं में सभी आयु वर्ग के व्यक्ति भाग ले सकते हैं। 15 मार्च तक यह प्रतियोगिता आयोजित होगी। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजयी प्रतिभागी को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के स्वीप वेबसाइट के माध्यम से इस प्रतियोगिता में भाग लिया जा सकता है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कल निर्वाची पदाधिकारियों का प्रशिक्षण शुरू हुआ। पहले दिन गढ़वा, पलामू, कोडरमा, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ और दुमका के निर्वाची पदाधिकारियों को चुनाव संपन्न कराने को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त DK तिवारी ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर आयोग की तैयारी पूरी है। राज्य सरकार जब चाहे पंचायत चुनाव करा सकती है। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के बाद 1 जनवरी की अहर्ता तिथि से सभी जिलों में मतदाता सूची का प्रकाशन कर लिया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी निर्वाची पदाधिकारियों को पंचायत चुनाव में मतदान कराने से लेकर मतगणना तक की बारीकियों से अवगत कराया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 25 फरवरी तक चलेगा। गुरुवार को लातेहार, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो तथा सिमडेगा के पदाधिकारियों और 25 फरवरी को रामगढ़, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां तथा पूर्वी सिंहभूम के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण होगा।
राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अभी तक 176 करोड़ 47 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 26,88,000 से अधिक टीके लगे। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नागरिकों जैसे लाभार्थियों को 1 करोड़ 94 लाख से अधिक एहतियाती डोज दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव आज 3D प्रिंटिंग पर राष्ट्रीय कार्यनीति जारी करेंगे। यह नीति अगली पीढ़ी के डिजिटल विनिर्माण की आवश्यकताएं पूरी करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि 3D प्रिंटिंग में देश के विनिर्माण और औद्योगिक उत्पादन परिदृश्य में आमूल परिवर्तन लाने की क्षमता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर, मंत्रालय के सचिव अजय साहनी और अन्य अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। क्रिकेट। भारत और श्रीलंका के बीच 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। रोहित शर्मा भारतीय टीम के कप्तान बनाए गए हैं और श्रीलंकाई टीम की कप्तानी डिसुन शनाका करेंगे। इस श्रृंखला के शेष 2 मैच इस महीने की 26 और 27 तारीख को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेले जाएंगे। और अब बुलेटिन के आखिर में आज के अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की तिथि घोषित होने की खबर को अपनी सुर्खी बनाई है। दैनिक हिंदुस्तान का शीर्षक है, झारखंड में 24 मार्च से शुरू होगी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा। वहीं प्रभात खबर ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 24 मार्च से 1 माह तक चलेगी परीक्षा। दैनिक भास्कर ने अपनी सुर्खी बनाई है, हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को सही ठहराया। अब फिर से तैयार होगी छठी जेपीएससी की मेरिट लिस्ट, 120 अभ्यर्थी हो सकते हैं बाहर। दैनिक जागरण ने लिखा है, छठी जेपीएससी की मेरिट लिस्ट रद्द। रांची एक्सप्रेस ने मुख्यमंत्री के हवाले से आई खबर को शीर्षक दिया है, बैंक जरूरतमंदों को प्राथमिकता के साथ ऋण उपलब्ध कराएं। और अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश के चौथे चरण में हुए 60% मतदान की खबर को अपने पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से हो रहा है शुरू। पहले दिन राज्यपाल रमेश बैस का सदन में होगा अभिभाषण। राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं 24 मार्च से, जैक ने जारी की परीक्षा की तिथि। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने राज्य के 13 फार्मेसी कॉलेजों में सत्र 2022-23 में दाखिले पर लगाई रोक। कमियां दूर करने के लिए दिया 3 महीने का समय। और भारत और श्रीलंका के बीच पहला T20 मैच आज शाम 7 बजे से। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।